बात करते हैं। आप बताओ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के अलावा काम क्या करते हैं? जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं, आपस में दुर्भावना पैदा करते हैं और लड़ाई कराते हैं। आज भी हम देखे आंख उठा के, तब जातिवाद पे आगे जातियों को लड़ाने की शुरू कर दिया इन्होंने। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहचाने ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों को आने वाले समय में चेताएं। और ये जितनी भी जांच की हम मांग कर रहे हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी इन मांग में शामिल हो और ये मांग कराएं, क्योंकि देश का पैसा है, ये आपका पैसा है, हमारा पैसा है, सबका पैसा है। ये पैसा इनके बाप का नहीं है, ये पैसा है आम आदमी का। क्योंकि आज आम आदमी टैक्स देता, आज बिस्किट भी खरीदता, बच्चों के लिए कपड़े भी खरीदता या किराना भी खरीदता, उसमें टैक्स देता, जीएसटी देता है। जीएसटी का पैसा सरकार के पास जाता है और ये विकास के रूप में आपके पास आता है। तो विकास का पैसा ये हमारा है, पूरा पैसा लगना चाहिए, ये खा नहीं पाए। और आपको भी शामिल होना पड़ेगा। हम कांग्रेसी लड़ते रहेंगे, हमारे कांग्रेसी लड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको भी इसमें शामिल होना पड़ेगा, आम आदमी को होना पड़ेगा, क्योंकि ये आम आदमी की बात है, आपके लाभ के लिए, आपके हित के लिए है ये, और लड़ाई में आपको भी आहुति देना पड़ेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये लड़ाइयों में आप भी शामिल हो और हम हमारा सहयोग करेंगे तो निश्चित हम लड़ाई लड़ पाएंगे और हमको संबल मिलेगा। और आप सहयोग नहीं करेंगे तो ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे और ये भ्रष्टाचार करते रहेंगे। और कल को आपके घर में भी घुसेंगे, आपसे भी हिस्सा हक मांगने लगेंगे, बिजनेस में भी आपको हिस्सा मांगेंगे। ये आज जैसे सहकारी समितियों में इन्होंने हिस्सा लिया, मंत्री जी ने और उनके नेताओं ने, वहां जो सहकारी समिति जिसके पास है खरीदी, वो खरीदी के लिए उसको हिस्सा देना पड़ रहा है। इसी तरह कल को ये आ गए फिर से तो दुकान पे खड़ा हो जाएगा कि आपका प्रॉफिट कितना 20,000 है तो 10,000 मुझे दीजिए, 10,000 आप रखिए। इस तरह की स्थिति बन जाएगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इससे बचे, इनको उखाड़ फेंके, भाजपा की सरकार भगाना पड़ेगी और नहीं तो ये विनाश की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि विनाश तो कर ही रहे, देखिए भगवान महाकाल भी नाराज हो गए और वहां मूर्तियां इस तरह से हवा में चल रही थी। तो आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं मैं कि आप समय आने पर ध्यान दें और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर खुले डिबेट करें, खुली बात करें, जहां चर्चा हो वह बात करें, बताएं कि सरकारें ऐसी चल रही है, तभी आपका काम हो पाएगा। नहीं तो आप सब उसमें परेशान हो जाएंगे। आने वाले समय में ये ट्रिपल इंजन चौपल इंजन की बात करते हैं और वो ट्रिपल इंजन चौपल इंजन पूरा का पूरा हरदा को खा जाएगा। ये ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं कि नगर पालिका हमारी, विधानसभा हमारी, केंद्र सरकार हमारी। मैं तो कहता तुम्हारी चौपल इंजन सरकार है, एक मंत्री भी तुम्हारा है, तो 4 इंजन है, फिर भी भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? काम क्यों नहीं हो रहा? ठीक, लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? नालियां क्यों नहीं बन रही है? पुलिस क्यों लूटपाट कर रही है? डकैतियां चोरियां क्यों हो रही है? वो भी पकड़ा नहीं पा रहे। इस मंत्री जी के राज में हमारे हरदा में डकैती नहीं पकड़ पा रहे थे, चोरियां नहीं पकड़ पा रहे, लोगों का लूट नहीं पकड़ पा रहे, लोगों के मर्डर हो रहे खुलेआम, और कानून व्यवस्था कहां गई? तो ये सब चीजों को समझने के लिए आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा, आपको भी सहयोग करना पड़ेगा और आपको भी मैदान में आना पड़ेगा। ये निवेदन करना चाहता हूं। आपने सुना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर दोगने जी, आपके सारगर्भित विचारों का। आपने विस्तार से जिले की सामयिक समस्याओं के संदर्भ में अपनी बात रखी। अगले क्रम में मैं पूरे सम्मान के साथ जिला कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई ओम पटेल जी को यहाँ पर सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय ओम पटेल साहब। आदरणीय, सम्माननीय, सबको, किसी को बुरा नहीं लगे, मेरे पूरे साथियों को सभी सम्माननीय मंच कर दूं। तहसीलदार साहब आ गए हैं, वो भी हमारा वेट कर रहे हैं। तो साथियों, सब मेरे कांग्रेस परिवार के सभी मेरे सम्माननीय साथियों और सामने खड़े मेरे पत्रकार साथियों और हरदा की प्रबुद्ध जनता साथियों, हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत सारी बातें बताई। मैं यहाँ मीडिया के मेरे भाई खड़े हैं, मैं सिर्फ इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं उस आदमी की बात नहीं करता जिसने 25 साल में शहर को चूस दिया हो। ऐसे निकम्मे मंत्री की मैं बात करके उसकी इज्जत नहीं बढ़ाना चाहता हूं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, ये बार बार मंत्री की बात करते हैं। साथियों, जिसको दौलत से प्यार होता है ना, वो कभी क्षेत्र की जनता का और क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता। साथियों, आज पूरी भाजपा मस्त है और जनता पूरी त्रस्त है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने हर चीज पे बात करी।
किसानों के मुद्दे पे बात करी, अवैध उत्खनन पे बात करी, बिजली